Hi, today is 21st of September 2020. This is set number 41, 25 MCQs in 30 minutes. पहला सेक्शन है पॉलिटी का. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जोनल काउंसिल्स. जोन्स में डिवाइडेड है. जोनल काउंसिल्स की मीटिंग होती है. दीज आर स्टैच्यूटरी बॉडी. स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है. It aims to promote inter-state cooperation and coordination. North, South, East, West, Middle, and this Northeast. It aims to promote inter-state cooperation and coordination. Prime Minister is the chairman of these councils because ये councils है national level पे है. Prime Minister head होते हैं तो Prime Minister is the chairman of these councils. You have to tell इनमें से correct statement क्या है. तो yes, 1956 स्टैच्यूटरी बॉडीज हैं जोनल काउंसिल्स. दिस इज ट्रू. इनका पर्पस होता है टू प्रमोट इंटर स्टेट कोऑपरेशन. स्टेट्स का कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन को बेटर करना. 28 स्टेट्स हैं इंडिया में और 8 यूनियन टेरिटरी है. प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं इसके चेयरमैन. इसके चेयरमैन होते हैं होम मिनिस्टर. सो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग. सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी 1 and 2. दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू. क्वेश्चन नंबर 2. सुप्रीम कोर्ट में एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था NJAC. उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश कर दिया था बिकॉज सुप्रीम कोर्ट बिलीव करती है कोलेजियम सिस्टम में. कोलेजियम सिस्टम का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा. जुडिशरी के अपॉइंटमेंट एंड दिस ट्रांसफर जो मैटर्स रिलेटेड टू जुडिशरी है उसमें एग्जीक्यूटिव का से नहीं होना चाहिए. सो देर इज वन कोलेजियम सिस्टम. इसमें सुप्रीम कोर्ट के ही जो जजेस हैं सीनियर मोस्ट जजेस एंड ऑल वो फिर ऐसे रिकमेंडेशंस देते हैं और ये सारी चीज़ें देखते हैं. कोलेजियम सिस्टम ऑफ जजेस हैज़ बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? कोलेजियम रिकमेंड करता है ट्रांसफर ऑफ चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस का भी. चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस से हाई कोर्ट के. तो क्या कोलेजियम ये काम भी करेगा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ट्रांसफर एंड दूसरे जजेस का? आपको बताना है नॉट करेक्ट क्या है. नॉट करेक्ट तो सी फर्स्ट ऑप्शन है कोलेजियम सिस्टम ऑफ जजेस हैज़ बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये नॉट करेक्ट है. कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है कोलेजियम सिस्टम का. ये जज केसेस आए थे, फर्स्ट जज, सेकंड जज, फिर NJAC के टाइम पे फोर्थ आया. इसमें ये कोलेजियम सिस्टम ग्रेजुअली इवॉल्व होके बना है. कोलेजियम सिस्टम रिकमेंड करेगा, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. इनकरेक्ट पूछा है तो दिस इज इनकरेक्ट एंड राइट आंसर इज दिस A 1 ओनली. ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है. हमें बताना है इनकरेक्ट क्या है. सो 1 ओनली. क्वेश्चन नंबर 3. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन फेडरेशन. इंडिया क्या है? इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 1 दिस सेंटर है. तो अ काइंड ऑफ फेडरेशन है. क्वाजी फेडरल भी कहा जाता है इंडिया को. द टर्म फेडरेशन हैज़ नोवेयर बीन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट द थिंग इज कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी फेडरेशन का नाम तक नहीं लिखा है. इज इट ट्रू? इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो बेस्ड है अमेरिकन मॉडल पे. अमेरिकन मॉडल मतलब क्या है? दिस इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स. अग्रीमेंट हुआ है इतने कुछ स्टेट्स में कि ये बन के बनेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इंडिया में ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है कि ये 28 राज्य मिलके बन रहे हैं इंडिया. यूनियन है हमारे यहाँ, यूनियन ऑफ इंडिया. इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स. स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन की नेसेसिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनते बिगड़ते पॉसिबल है. तो अमेरिकन मॉडल बिल्कुल नहीं है हमारा. और टर्म फेडरेशन भी कहीं पे मेंशन नहीं है. सो द राइट ऑप्शन इज दिस A. दिस इज रॉन्ग बिकॉज वी आर नॉट लाइक अमेरिकन मॉडल एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. फेडरेशन एज सच ये टर्म कहीं पर भी नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में. A ओनली इज द राइट ऑप्शन. नंबर 4. नेशनल कंपनी लॉ दिस एपेलेट ट्राइब्यूनल. ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है. ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में. कंपनीज एक्ट 2013 लॉ ऑफ दिस पार्लियामेंट के थ्रू ये NCLAT बना था. ये एपेलेट ट्राइब्यूनल है. ये हियर करेगा, डिस्पोज करेगा अपील्स अगेंस्ट एनी डायरेक्शन इशूड और डिसीजन मेड और ऑर्डर पास्ड बाय कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एज वेल. NCLAT जैसे NGT होता है, स्पेशल टाइप ऑफ केसेस देख रहा है, ऐसे ही NCLAT होता है, वो स्पेशल टाइप ऑफ दिस केसेस को देखेगा. तो दिस इज ट्रू.
NCLAT कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू बना है, एब्सोल्युटली ट्रू। कंपनी एक्ट जो ट्राइब्यूनल है ये NCLT के केसेस भी देखता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, CCI के केसेस भी देखता है एंड इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के भी केसेस देखता है। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस C. 1 is true, 2 is also true. Issues CCI के भी NCLAT herein dispose करेगा, this is also true. Now number 5, phrase है assuring the dignity. Dignity is a very strong word. Assuring the dignity, हर individual की dignity, individual की and unity और integrity country की. Assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, ये कहाँ मेंशन्ड है, ये फ्रेज कहाँ पे लिखा है? प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज। ये फ्रेज मेंशन है प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल आपको वर्बेटिम पूरा याद होना चाहिए, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज प्रीएम्बल ए। लेट अस मूव टू हिस्ट्री नाउ। क्वेश्चन नंबर 6, ये यूनेस्को है। यूनेस्को कल्चरल, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, एंशियंट कल्चरल हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, उसमें यूनेस्को का वर्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। यूनेस्को एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, बेस्ड इन पेरिस। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और ये UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इट इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप, UNDG. UNESCO is a member of UNDG. Recently, USA, Mr. Donald Trump, USA and Russia ऑफिशियली क्विट कर दिया उन्होंने यूनेस्को से। यूनेस्को के पार्ट नहीं रहने, जैसे WHO से क्विट किया, बिकॉज यूनेस्को का जो वर्क है दिस एंड ऑल सूट नहीं हो रहा है। सो आपको बताना है इसमें से करेक्ट क्या है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस C. C मीन्स 1 and 2. Yes, यूनेस्को स्पेशलाइज्ड बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस बेस्ड इन पेरिस, एब्सोल्युटली ट्रू। ये मेंबर है UNDG का भी, एब्सोल्युटली ट्रू। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्विट किया है बट रशिया ने क्विट नहीं किया है, रशिया नहीं इजराइल ने क्विट किया था US के साथ। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस C, 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 7, इब्न बतूता बहुत फेमस ट्रैवलर है। He was a Moroccan traveler and his book of travels was Rihla, written in Arabic. मोरक्कन ट्रैवलर थे और इनकी जो बुक है उसका नाम है रिहला, जो लिखी गई है अरेबिक में। इज दिस ट्रू? अलाउद्दीन खलजी अपॉइंटेड हिम द काजी। काजी का मतलब होता है जज, जज ऑफ दिल्ली, बिकॉज ही वॉज वेरी वेल वर्स्ड और लॉ का नॉलेज था, इंफॉर्मेशन, सो काजी बनाया गया दिल्ली का। इज इट ट्रू? तो सी, फर्स्ट स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है। इब्न बतूता, जैसे चाइनीज ट्रैवलर्स आए थे ऐसे इब्न बतूता मोरक्कन ट्रैवलर है। बुक का नाम रिहला है जो लिखा गया है अरेबिक में। बट ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, दिस इज मोहम्मद बिन तुगलक। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस A. दिस इज मोहम्मद बिन तुगलक। सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ट्रू। सो A इज द राइट ऑप्शन। नंबर 8, नयन यार्स। नयन यार्स आपको बताना है। नयन यार्स लिटरली मीनिंग होते हैं दोज हु आर इमर्स्ड इन डिवोशन ऑफ विष्णु, और जो अलवर्स होते हैं वो होते हैं जो इमर्स्ड है इन डिवोशन ऑफ शिवा। तो ये दो सेक्ट होते हैं, नयनार्स और अलवर्स, शिवा एंड दिस विष्णु। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? सी, नयन का मतलब क्या होता है? नयन मीन्स होता है आई, शिवा की आई होती है। तो नयन यार जो होते हैं वो डिवोटी होते हैं शिवा के, बचे अलवर, तो अलवर डिवोटी होते हैं विष्णु के। सो द राइट ऑप्शन इज डी। ये दोनों जम्बल्ड हो गए हैं। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी। नयन, नयन मीन्स आईज, शिवा की थर्ड आई होती है, सो दिस इज नयन यार। अलवर इज फॉर विष्णु। नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वर कंसिडर्ड एज त्रिरत्ना ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म, बुद्धिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी ईयर यू कैन फाइंड वन क्वेश्चन। जैनिज्म के कुछ त्रिरत्न है, उन त्रिरत्न में क्या है? फेथ, नॉलेज, कॉन्सेंट्रेशन, कंडक्ट, लाइवलीहुड। रिमेंबर इट लाइक KFC, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। ये तीन रत्न होते हैं, तीन ज्वेल होते हैं दिस जैनिज्म के, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस C. राइट ऑप्शन हियर इज दिस C, 1, 2 and 4।
right faith, right conduct and right knowledge, KFC. ओके, नंबर 10, अब बुद्धिज्म भी देख लेते हैं हम. तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ महायान. महायान, ग्रेट दिस व्हीकल. महायान बुद्धिज्म. सेक्ट बने थे महायान, हीनयान, वज्रयान. बुद्धा की जो प्रेजेंस है वो शोन है स्कल्पचर में बाय यूजिंग सर्टेन साइंस. महायान में क्या ऐसा होता है, अ बिलीफ इन बोधिसत्व इस टाइम पे ओरिजिनेट हुआ था. सो सी, जो हीनयान थे ना, हीनयान में एग्जैक्ट बुद्धा का इमेज नहीं होता था, साइंस के थ्रू बुद्धा को दिखाया जाता था, स्कल्पचर्स, सिंबल्स, साइंस एटसेट्रा. बट जब महायान आया तब फिर बुद्धा के ऐसे पोस्टर्स एंड दिस स्टैचूज, स्कल्पचर्स ये सब आने लग गए. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ये सर्टेन साइंस महायान में नहीं है, हीनयान में है. और बोधिसत्व वो होते हैं जो एनलाइटनमेंट के लिए हेल्प कर रहे हैं दूसरे लोगों को. बोधि बौद्धिज्म का सत्व, एसेंस है उनके पास. सो दे आर हेल्पिंग अदर्स टू अचीव दिस salvation, बोधिसत्व. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस बी. ये एब्सोल्युटली ट्रू है, 2 इज ट्रू बट 1 इज नॉट ट्रू बिकॉज ये महायान नहीं, ये हीनयान होते हैं. सो 1 इज रॉन्ग, 2 इज ट्रू. राइट ऑप्शन इज दिस बी, 2 ओनली. Geography. Where is this Dalma Wildlife Sanctuary? Every year एक क्वेश्चन है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दिस बायोस्फीयर रिलेटेड. डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. और ये सवाल बहुत इजी भी होते हैं, गलत नहीं होने चाहिए, स्कोर इंक्रीज होता है. ये प्रीलिम्स का पेपर भी यूएस के फेडरेशन की तरह है कि हर स्टेट के पास बराबर वोट है. हर क्वेश्चन के पास 2 मार्क्स है, चाहे वो इजी हो या डिफिकल्ट हो. तो पहले जो इजी वाले हैं वहाँ से 2 मार्क्स करके हमें 50% कट ऑफ क्रॉस करना है. Dalma Wildlife Sanctuary, sometimes seen in the news, is located in which of the following state? So the right option here is this C. ये डलमा झारखंड में है. नंबर 12, कम्युनिटी. रिगार्डिंग कम्युनिटी, इकोसिस्टम एनवायरनमेंट में एक टर्म होता है कम्युनिटी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कम्युनिटी. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली ऑफ द सेम स्पीशीज. कम्युनिटी में सेम स्पीशीज के लोग होते हैं, ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम. सेम स्पीशीज के हैं वहाँ पे ऑर्गेनिज्म, एक डिफाइंड एरिया में एक डिफाइंड टाइम पे रह रहे हैं. दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी. कम्युनिटीज इन मोस्ट इंस्टेंसेज आर नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट फॉर्म. और उसमें जो स्पीशीज डोमिनेंट होती है तो उसके नाम से कम्युनिटी का नाम हो जाता है. अब आपको बताना है ट्रू क्या है. अब यहाँ लिखा है मोस्ट इंस्टेंसेस आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट फॉर्म, मतलब सेम स्पीशीज तो होंगी नहीं है, बिकॉज ये अगर ट्रू है तो दिस कुड नॉट बी ट्रू. दिस इज द राइट ऑप्शन बी. दिस इज ट्रू. कम्युनिटी जो होती है ना, तो जो डोमिनेंट वहाँ पे स्पीशीज है, फ्लोरा या फोना, उसके नाम से उसका नाम हो जाता है. डोमिनेंट प्लांट फॉर्म स्पीशीज के नाम से उस कम्युनिटी का नाम हो जाएगा. ये जो डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, ये डेफिनेशन है पॉपुलेशन की. दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी. सो पॉपुलेशन में सेम स्पीशीज होती है ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम. कम्युनिटी में बहुत सारी स्पीशीज हो सकती हैं और वो डोमिनेंट जो होगी उसके नाम से उसका डिफाइन नॉमेनक्लेचर किया जाएगा, दिस डोमिनेंट कम्युनिटी का. सो दिस इज बी, 2 ओनली इज राइट. दिस इज पॉपुलेशन, फॉर पॉपुलेशन, एंड दिस इज ट्रू. बी इज द राइट ऑप्शन. Question number 13. Consider the following statements regarding distribution of pressure. प्रेशर होता है अर्थ की सरफेस में, बिकॉज ऊपर एटमॉस्फेयर है और विंड का सर्कुलेशन भी हो रहा है, तो प्रेशर सिस्टम फॉर्म होते हैं. ये अर्थ है, इक्वेटर है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है 0 डिग्री, फिर 30-30, फिर 60-60, फिर 90, ऐसे 3 में डिवाइड कर लेते हैं. 0, 30, 60, 90. यहाँ लो है, ऑल्टरनेट हाई होगा, लो होगा, हाई होगा. ओके. हाई प्रेशर एरिया आर फाउंड लॉन्ग 30 डिग्री. तो 0 पे लो था, ऑल्टरनेट 30 हाई, 30 हाई. नॉर्थ साउथ ये ध्यान रखना है, एक बार प्रीवियस ईयर में दोनों में नॉर्थ ऐसा कुछ लिख दिया था, तो रिमेंबर दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ. सब ट्रॉपिकल हाई है. पोल्स में प्रेशर हाई है एंड इट इज नोन एज पोलर हाई. तो 0, 30, 60, 90. यहाँ लो है, हाई है, लो है, हाई है, तो पोल पे क्या हुआ, हाई हुआ, पोलर हाई. तो याद केवल रखना है 0 पे लो होता है, फिर ऑल्टरनेट लो हाई, 0, 30, 60, 90. सो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2. 14. रेड टाइड. रेड टाइड हम अक्सर ये टर्म यूज करते हैं, रेड टाइड. दे आर साइंटिफिकली रिफर्ड एज हार्मफुल एल्गल ब्लूम.
कई बार ओशंस में भी या फिर पॉन्ड्स में, लेक्स में ऐसे रेड टाइड नज़र आता है। ये जो रेड टाइड है ना, एक्चुअली ये मिसनोमर होता है। मिसनोमर होता है, मिसनोमर मतलब जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन। मिसनोमर मतलब जो वर्ड बोलता है वो है नहीं। ये रेड टाइड ज़रूरी नहीं कि वो रेड टाइड हो। दिस इज एल्गल ब्लूम, ये किसी भी कलर का हो सकता है। साइंटिफिकली रेफर्ड टू एज हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। रेड टाइड्स आर यूजुअली नॉट हार्मफुल। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है यूजुअली, दैट इज बाय ग्रामर, वर्ड्स, ये सेंटेंसेस कॉम्प्रिहेंशंस भी कई बार हेल्प करते हैं। ये यूजुअली हार्मफुल नहीं होते हैं, ऑल द टाइम ये हार्मफुल नहीं होते हैं, समटाइम्स ये हार्मफुल होते हैं, समटाइम्स नहीं होते हैं। तो रेड टाइड्स आर यूजुअली नॉट हार्मफुल, यूजुअली नॉट हार्मफुल है। साइंटिफिकली रेफर्ड इन्हें बोल सकते हैं हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स को भी। सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी। 15. Which of the following countries does not share its border with Black Sea? Black Sea, Caspian Sea, Aral Sea, Red Sea। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सी, ब्लैक सी की मैपिंग। ग्रीस, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। टर्की तो हो गई, बुल्गारिया, रोमानिया भी है, बट ग्रीस नहीं है। ग्रीस थोड़े डिस्टेंस पे है। सो द राइट ऑप्शन इज हियर इज ए, ग्रीस। ग्रीस डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद ब्लैक सी। लुक एट दिस मैप। ये है मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन के ऊपर है ये टर्की, टर्की के ऊपर है ब्लैक सी और नीचे ये मेडिटेरेनियन है। टर्की एशिया में भी है और यूरोप में भी है। ये यहाँ पे ब्लैक सी है, सी ऑफ मारा मारा और एजियन सी। ये कनेक्टेड हैं एक छोटी सी स्ट्रेट से, नैरो वाटर बॉडी से। इसके नाम बताइएगा, अभी कुछ दिन पहले मैप में देखा था अपन ने। ब्लैक सी और मारा मारा स्ट्रेट एंड दिस एजियन सी एंड सी ऑफ मारा मारा स्ट्रेट। सो दिस इज टर्की। टर्की के ऊपर ब्लैक सी है, ये सी ऑफ अजोव है, और दिस इज द सेवेस्टापोल यूक्रेन, जहाँ पे रशिया एंड यूक्रेन का टेंशन हुआ था। दिस इज ब्लैक सी। टर्की, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, देन दिस इज रशिया, ये रोमानिया, बुल्गारिया। ग्रीस यहाँ पे नहीं होगा, ग्रीस ये यहाँ पे नहीं है, बिकॉज ये टर्की यहाँ तक आ जाता है, दिस यूरोप वाला पार्ट। सो ग्रीस इज नॉट देयर। सो दिस इज टर्की एंड ब्लैक सी। लेट अस कम टू इकोनॉमिक्स नाउ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आज सुबह पेपर में पढ़ा था हमने, एमएसपी को लेके प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि जो सरकार बिल्स लेके आई है एग्री रिफॉर्म्स, एमएसपी क्या गो अवे होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है अभी। प्राइम मिनिस्टर ने अश्योरेंस भी दिया है। एमएसपी इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन फार्म प्राइसेस। 100 रुपये से अचानक 10 रुपये हो गया तो सरकार बीच में आ जाएगी कि मिनिमम 50 रुपये तो हम आपको देंगे आपकी प्रोड्यूस का। दिस इज एमएसपी। इट इज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये एब्सोल्युटली ट्रू है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए हैं, आई थिंक 2014 में था, CACP एंड देन शुगर केन का जो होता है वो अप्रूवल कहाँ से होता है? CACP रिकमेंड तो करती है बट अप्रूवल कहाँ से होता है शुगर केन का? 2014 में डिस्कस किया था हमने शायद। थर्ड, मैंडेटेड क्रॉप इंक्लूड फूड क्रॉप्स होती हैं जो बोथ खरीफ और राबी सीजन में भी है, बट डज नॉट इंक्लूड कमर्शियल क्रॉप। अब कमर्शियल क्रॉप क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे? यहाँ पे भी तो डैमेज हो सकता है। जब भी ऐसी कोई स्कीम्स आती है ना, तो खुद को सोचो कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिसी मेकर हूँ, तो क्या मैं ऐसी एक स्कीम बनाऊंगा जिसमें मैं डिफ्रेंशिएट करूँ कमर्शियल और दिस फूड क्रॉप में, कि कमर्शियल को मैं एमएसपी नहीं दूंगा अगर यह नुकसान हो रहा है तब भी? नो, यू वुड नॉट डू दिस। सो दिस इज रॉन्ग। ऐसे हम उनके शूज़ में स्टेप इन करके सोचते हैं ना, तो कई बार बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाती है। सो दिस इज ए, राइट आंसर इज ए। हमें जो क्वेश्चन पेपर सेटर है उसके दिमाग में जाके देखना है कि किस टाइप से उसने ऐसा सोचा होगा। पॉलिसी बनी है तो क्या ये प्रैक्टिकल पॉइंट होगा? नहीं होगा, तो दिस इज नॉट देयर। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए, 1 एंड 2। 17, IMF कोटा। IMF में कोटाज होते हैं ऑफ एनी इकोनॉमी इज डिसाइडेड बाय मॉनेटरी। कंट्री की जीडीपी क्या है, इकोनॉमी में ओपननेस है या नहीं है? IMF का पूरा एम्फेसाइज होता है रिफॉर्म्स में, रिफॉर्म्स लेके आओ, जैसे 1991 LPG रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक में ओपननेस है या नहीं है? इकोनॉमिक में वेरिएबिलिटी है, डाइवर्सिटी, वेरिएबिलिटी है, इंटरनेशनल रिजर्व्स का स्टेटस क्या है? ये सारे फैक्टर्स चिप इन करते हैं और उसके हिसाब से कोटा सिस्टम डिसाइड होता है। सो दिस इज डी, 1, 2, 3 एंड 4। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, एक रिपोर्ट आती है GEP, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। ये रिपोर्ट कौन रिलीज करेगा? वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर UNCTAD?
इकोनॉमिक है, ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, अंकटाड एलिमिनेट। WEF, IMF भी इसमें नहीं करेगा। द राइट आंसर हियर इज दिस वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन रेफर्ड टू एज पेपर टैक्सेस। हम बोलते हैं ना कागज के शेर होते हैं, मतलब वो रियलिटी नहीं होती है। पेपर टैक्सेस, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स। आपको बताना है पेपर टैक्स क्या है। तो पेपर टैक्स भी समथिंग लाइक दैट कि पेपर टैक्स मतलब एक्चुअल उनका कलेक्शन ज़्यादा होता नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं होता है। इनकम टैक्स तो बहुत सिग्निफिकेंट है, तो ये पेपर का टैक्स नहीं है, कॉर्पोरेट भी नहीं है। वेल्थ और गिफ्ट टैक्स होते हैं, यूजुअली दे आर वेरी वेरी लेस, कम होता है इनका परसेंटेज, तो दे कुड बी कॉल्ड दिस पेपर टैक्सेस। नंबर 20, मेजर ट्रेट्स ऑफ रेसेशन है। इकोनॉमिस्ट की अभी नींदें क्यों उड़ी है? बिकॉज रेसेशन जैसे सिम्टम्स लिख रहे हैं। मेजर ट्रेट्स ऑफ रेसेशन क्या होते हैं? देर इज जनरल फॉल इन डिमांड, यस, डिमांड सबड्यूड है। इन्फ्लेशन रिमेन्स लोअर, ऑल्दो इन्फ्लेशन रिमेन्स लोअर नहीं है, ये हाई है, बट उसका रीज़न दूसरा है, बिकॉज लॉकडाउन हुआ एंड दिस सप्लाई साइड बॉटलनेक हुए, इन्फ्लेशन रिमेन्स लोअर, अदरवाइज लोअर होती है इन जनरल नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में। एंड एम्प्लॉयमेंट रेट भी फॉल होता है। तो इसमें से करेक्ट क्या होगा? ये तीनों करेक्ट हैं। डिमांड कम है, इन्फ्लेशन भी कम है और एम्प्लॉयमेंट रेट भी फॉल है। सो ये ट्रेड्स हैं, इंडिकेटर्स हैं इन्फ्लेशन, दिस रेसेशन के। सो द राइट आंसर इज दिस डी। ये ऐसे बिजनेस साइकिल होती है। पीक आता है, पीक के बाद हम फॉल होने लग गया है, तो दिस इज रेसेशन। रेसेशन के बाद आप दिस नेगेटिव टेरिटरी में आ गए हो, मतलब डिप्रेशन में आ गई है इकोनॉमी। ये ट्रो हुआ, पीक हुआ, ट्रो हुआ, ट्रो के बाद फिर रिकवरी होती है, फिर पॉजिटिव होता है, फिर एक्सपेंशन आता है। तो बिजनेस साइकिल ऐसे चलती है, जीडीपी वर्सेस टाइम। नाउ लेट अस टॉक अबाउट करंट अफेयर। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक, न्यूज़पेपर में पढ़ा था। अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा ये लोग प्लान कर रहे हैं नए दिस चार्जिंग पॉइंट्स बनाने के लिए, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है चार्जिंग। पेट्रोल की तरह नहीं कि पेट्रोल पंप में गए 5-10 मिनट्स में रिफिल हुआ, यू आर गुड टू गो। चार्जिंग स्टेशंस बिग प्रॉब्लम है। तो ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक, IEA, OPEC या नन ऑफ द अबव। ओपेक कैसा करेगा नहीं, बिकॉज ओपेक फॉसिल फ्यूल्स है। वर्ल्ड बैंक को इसमें इतना इंटरेस्ट होगा नहीं। एनर्जी, ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक इज बाय दिस बी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। एक है इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ये अभी NGT एनवायरमेंटल लॉज इसके लिए काफ़ी न्यूज़ में थी, बट इसका सिग्निफिकेंस भी बहुत है INO का। ये किस स्टेट में है? कर्नाटका, केरला, तमिल और आंध्रा। राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी, तमिलनाडु में है ये INO। दिस इज अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC में कॉन्टिन्यूसली हम रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, अभी 75th भी इसका एनिवर्सरी। इंडिया डिमांड कर रहा है दिस UNSC में जो वीटो पावर्स होती है परमानेंट, जो जिनको मेंबरशिप है, दैट हैज़ टू चेंज, बिकॉज वर्ल्ड चेंज हो गया है। इट इज़ द ओनली UN बॉडी, अथॉरिटी है टू इशू बाइंडिंग रिजोल्यूशन टू मेंबर स्टेट। सारे मेंबर स्टेट्स हैं, और जो UNSC है वो बॉडी जो रिजोल्यूशन पास करेगा सबको मानना पड़ेगा, बाइंडिंग होगा। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ इट। इंडिया अभी रिसेंटली इलेक्ट हुआ है, तो क्या वो नॉन परमानेंट है या परमानेंट है? स्टेट विच इज़ अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन बट नॉट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल में पार्टिसिपेट विदाउट अ वोट इन इट्स डिस्कशन। अब कोई एक ऐसा स्टेट है जो मेंबर है UN का, बट वो सिक्योरिटी काउंसिल में नॉट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल का वो मेंबर नहीं है, तो बिना वोट के क्या वो डिस्कशन कर पाएगा? अगर वो मेंबर है तो वोट मिलेगा, परमानेंट मेंबर है तो वीटो भी मिलेगा, बट डिस्कशन में आप किसी को ऐसे बाहर नहीं कर सकते हैं यूजुअली। सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी, 1, 2, 3। जैसे हमारे अटॉर्नी जनरल्स एंड ऑल होते हैं, ये भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, बट वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता है। तो दिस इज सी, 1, 2 एंड 3। मिशन शक्ति अभी न्यूज में था, ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट है। मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट, ये सैटेलाइट घूम रही है अर्थ के चारों तरफ, इसको हम यहाँ से डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर ये एनिमी हॉस्टाइल है तो। एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट इसरो ISRO ने किया है। इंडिया 4th कंट्री बन गया है टू डिमॉन्स्ट्रेट द कैपेबिलिटी टू शूट डाउन सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट। ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं पास्ट 2-3 ईयर्स में कि 4th है या 3rd है या 1st है, इस टाइप से। सो क्या इंडिया 4th कंट्री बन गया है? कंट्रीज़ में यूजुअली US, रशिया ये आगे ही रहते हैं। जापान, चाइना, यूरोपियन यूनियन भी यूजुअली दे आर डूइंग गुड इन दिस स्पेस।
इंडिया फोर्थ कंट्री है. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए 1 and 3. दिस इज ट्रू. इंडिया फोर्थ कंट्री बना है. यूएस, चाइना, रशिया के बाद इंडिया जिसने ऐसे मिशन शक्ति में डिमॉन्स्ट्रेट किया है. दिस इज नॉट ISRO. दिस इज DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो दिस इज रॉन्ग. दिस इज ट्रू. तो 1 and 3 ए इज द राइट ऑप्शन. नंबर 25 ग्रीन गुड डीड्स. ये अभी एक कैंपेन स्टार्ट किया था. लॉन्च किसने किया है? वेलफेयर बोर्ड, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट या MOEFCC. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी. आप ट्विटर पे हो ना तो MOEFCC की वेबसाइट जो ट्विटर हैंडल है फॉलो इट. वेरी वेरी गुड हैंडल और बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं वाइल्ड लाइफ रिलेटेड. एवरीथिंग बहुत अच्छा रन हो रहा है इनका MOEFCC का. सो दिस इज डी. सो ग्रीन गुड डीड्स है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट. This is about Mission Shakti, Anti-Satellite, DRDO, fourth country. This is United Nations Security Council, INO, Tamil Nadu, Global Electric Outlook, IEA. This is about business cycle and recession trades. This is about paper taxes. ये है Global Economic Prospects by this World Bank. This is IMF quota and this is about MSP, Minimum Support Prices. Turkey, Black Sea, Mediterranean Sea. एंड ग्रीस बॉर्डर शेयर नहीं करेगा. दिस इज एल्गल ब्लूम. दिस इज अबाउट प्रेशर सिस्टम. 0 डिग्री बस याद रखना है. फिर 30, 60, 90. देन दिस इज कम्युनिटीज एंड पॉपुलेशन. डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महायान बुद्धिज्म. दिस इज अबाउट जैनिज्म एंड नयनयार एंड अलवर. नयन मतलब शिवजी, शिवजी का थर्ड आई तो नयन, और फिर अलवर विष्णु. दिस इज इब्न बतूता एंड दिस इज यूनेस्को. ये है अबाउट अश्योरिंग द डिग्निटी. प्रीएम्बल में लिखा है कंपनीज एक्ट, NCLAT, CCI, NCLT और दिस IBC. तीनों के केसेस आप यहाँ पे ला सकते हैं, एपेलेट में अपील कर सकते हैं. दिस इज इंडियन फेडरेशन. दिस इज अबाउट कोलेजियम सिस्टम एंड जोनल काउंसिल. सो दिस इज 21st of September 2020. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.